हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने जो पहला इसके लेक्चर किया था उसके अंदर क्या किया था, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन किया था, है ना, कि जो लिविंग वर्ल्ड होता है उसमें लिविंग का क्या मतलब होता है या लाइफ का क्या मतलब होता है। अब हम हमारे धीरे धीरे करके मेन चैप्टर की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने जो सबसे पहली चीज़ की थी वो एक टर्म की थी बायोडाइवर्सिटी, है ना, कि अगर हम हमारी अर्थ की ही बात करें, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। और इन्हीं में ही हमने ये भी बात की थी कि इन टोटल में से लगभग 1.25 मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारी किसकी स्पीसीज़ है, एनिमल्स की स्पीसीज़ है। और इसके अलावा लगभग 0.5 मिलियन जो स्पीसीज़ है वो किसकी हैं, प्लांट्स की। इसलिए इंडिया को एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के नाम से भी जानते हैं। मेगा डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बहुत सी वैराइटीज़ देखने को मिलती है। अब जब हम इन्हीं वैराइटीज़ की बात जब करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को बच्चे 3 लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है। लेवल के ऊपर स्टडी करने का रीज़न क्या है कि हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर रीजन में इतनी स्पीसीज़ हैं या पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतनी स्पीसीज़ है। ये 12th क्लास का टॉपिक है जिसमें एक चैप्टर आएगा बायोडाइवर्सिटी, जिसको कि हम अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी के जो 3 लेवल हैं वो हैं अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। देखो जब हम डाइवर्सिटी को एक पर्टिकुलर हैबिटेट में स्टडी करें, स्टडी करने का मतलब होता है ये पता लगाएं कि वहाँ पर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उनकी स्टडी की किसी वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर। तो देखो एक पर्टिकुलर रीजन में क्या हुई है, स्टडी हुई है। जैसे कि एक हमने ये एरिया बनाया इस तरह, ठीक है, यहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि जहाँ भी मैं ये स्क्वायर्स बना रही हूँ यहाँ हर जगह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो है एक फॉरेस्ट। क्लियर? जब इस फॉरेस्ट की मैंने सिर्फ यहाँ पर ही देखा कि भाई यहाँ पर कितने फ्रॉग्स हैं, कितने स्नेक्स हैं, तो देखो मैंने पूरा जंगल स्टडी नहीं किया, सिर्फ एक लेवल पे स्टडी किया यहाँ पर कि भाई इस जंगल के इतने हिस्से में हमें कितनी चीज़ें, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, इसको बोलेंगे अल्फ़ा। बीटा का मतलब है मैंने इसके साथ ये भी स्टडी की, ये भी की और ये भी, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जितनी भी कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं, ये जितने भी एरिया है उस जंगल के, मैंने एक एरिया को पर्टिकुलर स्टडी किया, वो होती है बीटा। और ये पूरा का पूरा एरिया कवर करना, पूरे के पूरे एरिया कवर करने का मतलब है हर चीज़ के बारे में स्टडी करना कि उस पूरे जंगल में कितनी स्पीसीज़ हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा यूनिवर्सिटी के, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? बेटा जब इन बायोडाइवर्सिटी की बात आती है या इन सारी चीज़ों की बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक साइंटिस्ट का नाम आता है। और अगर हम आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हर्स्ट मेयर। जब हम हर्स्ट मेयर की बात करेंगे आपको मेयर के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ये 5 जुलाई 1904 को कैम्पटन में पैदा हुआ था और इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट काम किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया था इसने, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का मिल सकता है नीट में मेयर के ऊपर। अगर हम मेयर की बात करें, ही इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि 20th सेंचुरी का जो डार्विन है वो किसको बोला गया, किसको बोला गया है, हर्स्ट मेयर को। क्यों? बिकॉज ही
पायोनियर्ड द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। पायोनियर्ड का मतलब है कि उसने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी थी कि एक्चुअल में बायोलॉजिकल स्पीसीज होती क्या है। ठीक है, आपको 10th क्लास में भी करवाया गया है स्पीसीज, दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। फर्टाइल का क्या मतलब है कि जो ये एनिमल्स होते हैं या जो लिविंग है ना, चाहे आप प्लांट्स की बात कर लो या एनिमल्स की बात कर लो बेटा, हम उनको 2 कैटेगरीज के अंदर लगभग डिवाइड करते हैं, फर्टाइल में और दूसरे जिनको कि हम बोलते हैं स्टेराइल। फर्टाइल का मतलब है जो कि रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल के नाम से जानते हैं। तो देखो, एक ऐसा ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करता है और इसकी वजह से वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। जब हम ह्यूमन की बात करेंगे, है ना, जो ये सिंबल होता है ये हम लिखते हैं मेल के लिए और ये हम लिखते हैं फीमेल के लिए। बेटा, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो वो किसको बनाते हैं, जाइगोट, है ना, जो कि आगे चल के एम्ब्रियो, बच्चे को बनाता है। यही बच्चा तो आगे रिप्रोडक्शन करता है, वो उन जनरेशन को कैरी आउट करता है। लेकिन आपने म्यूल का नाम सुन रखा है? देखो, ह्यूमन ने ह्यूमन के साथ किया तो वो जो जनरेशन आई वो कैसी आई, फर्टाइल। म्यूल जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, हॉर्स का और डंकी का, इसलिए ये क्या है, स्टेराइल है। स्टेराइल हमने किस लिए बोला, क्योंकि जो म्यूल, गधे और घोड़े से खच्चर तो बना लिया गया, लेकिन जो ये खच्चर है ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करता, है ना। ये तो हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट ने बनाया है, नेचुरली नहीं बनाया, ये नेचुरली बनते हैं ये। तो एक ऐसा पूरा का पूरा ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। तो एक बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के बारे में, यानी कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हर्स्ट मेयर ने अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। क्लियर? अगर अब हम जब आगे बात करते हैं तो जो ये वर्ड है ना, कौन सा वर्ड, स्पीसीज, देखो इसने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी, ध्यान रखना, डेफिनेशन दी थी। लेकिन जो ये स्पीसीज वर्ड है कि एक्चुअल जो ये स्पीसीज वर्ड है, दिस वॉज गिवन बाय ए साइंटिस्ट हु इज नोन एज जॉन रे। ध्यान रखना, इसने डेफिनेशन दी थी, लेकिन जब हम जॉन रे की बात करेंगे, ही इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज। जो आज के टाइम पे हम स्पीसीज वर्ड यूज कर रहे हैं, वो सबसे पहले वर्ड किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। क्लियर? चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि कैलोट्रोपिस, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो इस चीज़ को पहचान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। कुछ ऐसे रहेंगे ये ध्यान करेंगे, सोचेंगे कि कैलोट्रोपिस होता क्या है। लेकिन अगर मैंने आपको कहा आँख, है ना, आँख सब जानते हैं, लोकल नेम, आप कहीं भी चले जाओ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका लोकल नाम मिला हुआ है ना, मिला हुआ है ना। देखो, चाहे वो पौधा है, जानवर है, कोई भी है, हम उसको लोकल नेम से, लोकल नेम फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पेरेंट करते हैं हमारे साथ, है ना, बच्चे का ओरिजिनल नेम कुछ होता है और उसको प्यार से घर में कई नामों से बुलाया जाता है, यही होता है ना बेटा। तो सिमिलर वे में जो लोकल पीपल होते हैं, देखो ट्राइबल्स भी होते हैं, ट्राइब्स होते हैं ना, जो जनजातियाँ रहती हैं, जंगलों में रहती हैं, वो वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे जानवर हैं उनको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। आपके लोकल एरिया में जो पौधा है या जो जानवर है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हो ना। और इसके अलावा कहीं और जब जाओगे तो उसके हर जगह अपने अपने नाम मिलते हैं। मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करवाई तो सीसेम, है ना,
बच्चों ने पूछा कि मैम ढांचा क्या होता है, आपके ढांचा है। मैं कई देर कंफ्यूज रही कि एक्चुअल में किसकी बात कर रहे हैं। कई दिन बाद मुझे पता चला था कि ये एक्चुअल में ढांचा होता क्या है ना। हम सब जानते हैं जो फाइब्रस वगैरह रहती है जो कि उगाई जाती है, जानते हो ना सारे के सारे। अब हो सकता है कि वहाँ पर आपको गांव में या आपके शहर में या आपके उस रीजन के अंदर उस ढांचे के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज होता होगा। सिमिलर वे में बेटा लोकल नेम्स होते हैं। ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इम्पोर्टेंस पता चले कि क्यों हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट किया। क्लियर। तो लोकल नेम जिनको कि हम वर्नेक्युलर नेम के नाम से भी जानते हैं, द नेम विच आर गिवन टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय पर्टिकुलर लैंग्वेज और रीजन। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वहाँ के लोगों के थ्रू जब अपनी ही लैंग्वेज में किसी चीज़ को नाम दे दिया जाए। हम जब इंडिया की ही बात करेंगे, यहाँ पर मराठी भी हैं, पंजाबी भी हैं, है ना, कई सारे रिलीजन के लोग हैं और वो हर एक चीज़ के लिए अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, टर्म्स यूज करते हैं। जैसे कि आलू, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको आलू का। पोटैटो सब जानते हो बेटा। सबसे पहले तो हम कंट्रीज़ की बात कर ले या अपने यहाँ की बात कर ले। देखो हमारे बॉम्बे के अंदर, मुंबई सारे जानते हो, मुंबई में आलू को पटाटा के नाम से जानते हैं। क्लियर। और बॉम्बे का एक फेमस स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड का मतलब सारे जानते हो ना, जिसका नाम है पटाटा वड़ा। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि शायद कोई स्पेशल चीज़ होगी, बाद में पता चला ये पटाटा वड़ा तो एक्चुअल में क्या है, पोटैटो वड़ा है, आलू की बनी हुई डिश है ना। देखो है पोटैटो लेकिन अपने ही यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, पटाटा। एमपी के गांवों की तरफ चले जाओ, उसी पोटैटो को किस नाम से जानते हैं, बटाटा के नाम से जानते हैं। चाइना में जाओ, चाइना में पोटैटो को बोलते हैं टुडो, स्पेन में उसको बोलते हैं पटाटा, फ्रांस में उसको बोलते हैं पैटोटे। पटाटा और पैटोटे, ठीक है, बटाटा। देखो है एक ही, लेकिन चाहे वो आप हर कंट्री में चले जाओ या हर जगह चले जाओ, जितने भी लोग रहते हैं हर चीज़ को अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। और बेटा जब किसी चीज़ को हम अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपने लोकल में उसको नाम दें, दीज आर नोन एज द वर्नेक्युलर नेम। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इस तरह तो एक ही चीज़ के हजारों नाम हैं, सो देयर वाज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए साइंटिस्ट को ज़रूरत महसूस हुई कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स जो हैं अर्थ के ऊपर, उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए, एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए ताकि वर्ल्ड में वो सिर्फ उसी नाम से जाना जाए। ये ना हो कि आपको चाइना जाना है तो आपको चाइना की लैंग्वेज सीखनी पड़े, ठीक है, फ्रांस जाना है तो फ्रांस नहीं। अगर आप वहाँ पर जाके कोई डिश ऑर्डर करते हो और अगर आपने उसका बॉटनिकल या जोलॉजिकल नेम बोला, वहाँ पर लोग समझ जाएंगे और आपको वो पर्टिकुलर डिश क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसीलिए एक लिविंग क्रिएचर को, एक लिविंग को साइंटिफिक नेम देने को ही हम बोलते हैं